बताओ मानसी, तुम्हें शादी की 5वीं सालगिरह पर तोहफे में क्या चाहिए? दिनेश ने अपनी पत्नी मानसी से पूछा। सोना ही लूंगी इस बार मैं। छोटा सा पेंडेंट सेट दिलवा देना, ऑफिस पहनने में सुंदर लगेगा। वैसे भी सोने में निवेश करना कभी बेकार नहीं जाता, वक्त बेवक्त काम आ ही जाता है। मानसी ने बात को अपने पक्ष में करते हुए कहा, ठीक है, माँ को भी साथ लेकर चलेंगे। उनको जो पसंद आएगा उन्हें दिलवा देंगे। कितने समय से उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं खरीदा। अपने जेवर तुड़वा कर, नई डिजाइन के बनवा कर दीदी को उनकी शादी में दे दिए थे। कल शाम सब साथ चलेंगे। दिनेश ने मानसी से मैरिज एनिवर्सरी से एक रात पहले कहा। अगले दिन सुबह सुबह मानसी के मोबाइल पर उसकी मम्मी रेखा का फोन आता है। शादी की सालगिरह की खूब खूब बधाई और आशीर्वाद बेटा। दिनेश जी क्या कर रहे हैं और आज का तुम लोगों का क्या प्रोग्राम है? मानसी की मम्मी ने पूछा। मम्मी, दिनेश जी नहाने गए हैं, उन्होंने मूड खराब करके रखा है। मम्मी, मैं तो तंग आ गई हूं ससुराल वालों से और अपने पति के बर्ताव से। हर वक्त ममाज बॉय बनकर रहते हैं। जी चाहता है सास ससुर को घर से निकाल दूं, किसी वृद्ध आश्रम में भेज दूं। घर मेरे पति की तनख्वाह से बना है। उन्होंने ही बैंक से लोन लेकर फ्लैट खरीदा है और बैंक के लोन की किश्तें चुकाते हैं। पर मेरा, उनकी पत्नी का घर में कुछ नहीं चलता। दिनेश जी हर बात पर अपने माँ बाप को मुझसे पहले रखते हैं। शुरू से मेरे सास ससुर किराए के मकान में ही रहते थे, पर अब बेटे के मकान पर स्वयं का पूरा पूरा अधिकार समझते हैं। कुछ भी चीज लेने को कहूँ, जैसे कपड़े गहने, तो तुरंत दिनेश जी कहते हैं। माँ के लिए भी ले लेते हैं। कहीं घूमने जाना हो तो दिनेश जी माँ पापा से कहते हैं, आप लोग भी साथ चलिए। तो पापा जी तो साफ साफ साथ आने से मना कर देते हैं, परंतु मेरी सास शुरू में साथ आने से इनकार करती है। पर दिनेश जी के जोर देने पर साथ घूमने आ जाती है। क्या मुझे सारी जिंदगी सास ससुर की चाकरी करने में बितानी पड़ेगी? फल फ्रूट मिठाई कुछ भी लाते हैं तो कहते हैं पहले मम्मी पापा को दे आओ, जैसे मम्मी पापा ना हुए भगवान हो गए। सच कहती हूँ मम्मी, अगर सास ससुर ना हो तो जिंदगी स्वर्ग बन जाए, सब चीज पर मेरा अधिकार हो जाए। मानसी ने कहा। अच्छा, तू जरा शांत हो जा, वक्त निकालकर घर आ जाना, फिर बात करते हैं, माँ ने कहा। दिनेश जी, मम्मी का फोन आया था शादी की सालगिरह की बधाई देने के लिए। मानसी ने कहा। ऐसा करते हैं, लंच टाइम में हम तुम्हारे मायके चलते हैं, माँ पापा से मिलकर आशीर्वाद ले लेंगे, दिनेश ने कहा। मानसी और दिनेश दोनों साधारण परिवार से हैं। मानसी शुरू से पढ़ाई में होशियार थी। छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर अपने पिता का आर्थिक सहयोग करती थी। उसके पिता मामूली क्लर्क थे। उन्होंने अपनी सीमित आय से अपनी सुख सुविधा में कटौती करते हुए अपनी दोनों बेटियों को खूब पढ़ाया। मानसी गवर्नमेंट कॉलेज से इंजीनियरिंग करके बड़ी कंपनी में अच्छा वेतन प्राप्त करने में सफल हो जाती है। उसके लिए अच्छे घर के रिश्ते के प्रस्ताव आने लगे थे, लेकिन हर बार वो शादी से इनकार कर देती। मम्मी पापा, कब तक आप लोग इस किराए के घर में रहेंगे? मैं आप लोगों के लिए एक अपना मकान लेना चाहती हूँ, ताकि भविष्य में आप लोगों को हर महीने की किराए की चिंता ना रहे। छोटी बहन की शादी के लिए भी कुछ बचत करना चाहती हूँ। इसके लिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। मैं शादी करूंगी, जरूर करूंगी, लेकिन अभी नहीं, मानसी ने अपने मम्मी पापा से कहा। मानसी ने लोन लेकर अपने माता पिता के लिए एक छोटा सा फ्लैट लिया। बहन की शादी के लिए पैसे जमा किए। फिर 29 साल की उम्र में उसने शादी के प्रस्ताव को स्वीकार किया। शादी के बाद भी वो अपनी तनख्वाह से हर महीने माता पिता के लिए खरीदे फ्लैट की किश्त चुकाती। मानसी और दिनेश 4 वर्षीय बेटे आरव के माता पिता थे। शादी के बाद मानसी अपने पति दिनेश को माँ की इज्जत परवाह करते देखती तो ईर्ष्या महसूस करती। उसे लगता कि दिनेश को माँ के आगे पत्नी दिखाई भी नहीं देती। मानसी एनिवर्सरी वाले दिन अपने पति के साथ मायके जाती है। मानसी और दिनेश ने पैर छूकर माता पिता का आशीर्वाद लिया। मैं आप लोगों के लिए चाय नाश्ते की व्यवस्था करती हूँ, मानसी की माँ ने कहा और किचन में चली गई। पीछे पीछे मानसी भी माँ के पास आ गई। ड्राइंग रूम में ससुर दामाद बात कर रहे थे और इधर रसोई घर में माँ बेटी के बीच खिचड़ी पक रही थी। मम्मी, दिनेश तो एकदम ममाज बॉय है, हर वक्त माँ का लाडला बना रहता है। आज देखो ना, एनिवर्सरी मेरी है, पर गिफ्ट मेरी सास के लिए भी आएगा। मानसी ने आते ही माँ से अपने पति की शिकायत की। बेटा, तुम अपने पति के व्यवहार को गलत कह रही हो।
मुझे ये जानकर आश्चर्य होता है। माँ का स्थान सबसे ऊंचा और सर्वोच्च होता है। उसकी तुलना बाकी संबंधों से की ही नहीं जा सकती। जब तुम अपने पापा की परी बन सकती हो तो क्या दिनेश अपनी माँ का लाडला नहीं बन सकता? तू क्या कह रही थी कि घर तेरे पति की तनख्वाह से बना है और तेरे सास ससुर घर पर अपना अधिकार समझते हैं। उनका घर पर रहना तुझसे बर्दाश्त नहीं होता, तो फिर हमें भी तेरे इस घर पर रहने का अधिकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये घर भी तेरी कमाई से बना है। तू ही तो लोन की किश्त भर रही है। मानसी की माँ ने कहा, मम्मी आप कैसी बात कर रही हैं? आप लोगों ने मेरे लिए कितना कुछ किया है, मुझे कितना प्यार दिया, पढ़ने की आज़ादी दी। मेरी कमाई पर आप लोगों का पूरा पूरा हक है। मानसी ने कहा, इसी तरह बेटा दिनेश की कमाई पर उसके माता पिता का भी हक है। अगर वो अपने माता पिता बहन की सुख सुविधा के लिए, उन्हें खुशी देने के लिए कुछ करता है तो तुझे ऐतराज नहीं करना चाहिए। हम सबके लिए तूने शादी देर से की, आज भी तुझे अपने माता पिता बहन की चिंता है। तू बेटी का फर्ज निभाना अच्छी तरह से जानती है, तो फिर अपने पति को बेटे का फर्ज निभाने से क्यों रोकती है? दिनेश जी के माता पिता ने भी कितने संघर्ष किए होंगे उनकी परवरिश में। एक एक पाई बेटे की पढ़ाई में लगा दी, किराए के मकान में रहे, हमारी तरह अपना घर तक नहीं बनवा पाए। तू ससुराल और मायके वालों में फर्क मत कर, अपने पति का सहयोग कर। अपने सास ससुर को अपने माता पिता मान, अपनी ननद को अपनी बहन। आज तेरे पति के पास 4 पैसे हैं तो वो अपने माता पिता को खुशी देना चाहता है, क्योंकि वो उनके संघर्ष भरे दिन भूला नहीं है। इसमें गलत क्या है? सिर्फ पति की कमाई पर अपना हक मत समझ, बल्कि उसके फर्ज भी अपने समझ। कल को तुम्हारा बेटा आरव पत्नी के आने के बाद अपने आप में मस्त रहे, तुम्हारे बारे में ना सोचते हुए हर बार सिर्फ अपना सोचे, तुम्हारी उपस्थिति, तुम्हारे खर्चे उन्हें अखरने लगे, तो तुम अपने आप को ठगा हुआ महसूस नहीं करोगी? तुम्हें कैसा लगेगा? जरा विचार करो। माँ ने मानसी को समझाया। हाँ माँ, आप ठीक कह रही हैं, मेरी सोच कितनी गलत है। मैं खुद तो एक अच्छी बेटी बन गई, पर पति को अच्छा बेटा बनते ना देख सकी। माँ, आपने मुझे गलत रास्ते पर चलने से रोक दिया, नहीं तो हमारा घर टूट जाता। मानसी ने माँ के गले लगते हुए कहा। चाय नाश्ता करने के बाद मानसी ने दिनेश जी से कहा, दिनेश जी यहीं बैठे रहने का इरादा है क्या? घर नहीं चलना? याद है ना आपको, मुझे और सासू माँ को ज्वेलरी शॉप लेकर चलना है। मानसी ने मुस्कुराते हुए कहा। दोस्तों, हर माँ अपनी बेटी को परिवार को जोड़कर रखने की शिक्षा दे तो दुनिया में एक भी वृद्धाश्रम ना रहे। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।